अब हम दारू सभा पे ही हैं, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम तो चाय बेचते हैं। चाय बेचते कहाँ पे? कह रहे अरे यार चाय बेचते बेचते मोदी प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचते में हम तो देखा नहीं मोदी जी का चाय बेचते हैं। वो पूरी दुनिया का कहता है, मोदी जी खुद कहता है कि हम चाय बेचते हैं प्रधानमंत्री बन अपनी गए। आंखें देखे तो हम मालूम चले। तू चुनाव लड़ा यार, चुनाव लड़ा, मोदी प्रधानमंत्री तू विधायक तो बनने जावा। टिकट तो इनको मिल ही जाएगा। हाँ रोजगार मिला है, कहीं पकौड़ा बेचो चाय बेचो। तो तुमको रोजगार? हाँ साइकिल के अलावा और कोई नहीं आएगा। उधर दो चार लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आ रहे एकदम योगी जी अखिलेश भैया कहीं है या नहीं है। यूपी बदलाव चाहती है और हर बार बदलाव रहा है और अब की बार भी बदलाव रहेगा। और अब की भैया अगर आ गए तो अब जाएंगे भी नहीं, वो तो चूक हो गई। पकड़ के रख लोगे। वो चूक पिछली बार हो गई थी, वो चक्कर लोगों ने निशान पे भरोसा कर लिया, मोदी पे भरोसा कर लिया, इसलिए यूपी में वो आ गए। में क्या जोगी कैसे उनके विधायक लोग जीत गए कि भैया हमको हिंदू को वोट चाहिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, और वो लोग यही सोच के वो जीत गए। तो आप भाजपा को, हिंदू है तो भाजपा को वोट नहीं देंगे? अरे तो भाजपा क्या, तो हम भूखे मरे रहेंगे तो हम उसको वोट कैसे दे देंगे? मोदी सरकार तो कही तो 5 किलो राशन भी दिया। हम लोग खाने पीने वाले आदमी 10 किलो महीना पार हुए भैया। तो नोट के सामने न बोला करो गलत सलत। चुनावी चकल्लास। हाँ तो भैया मैं मुकुल, आज हम आ गए हैं लखनऊ के सियासी गलियारे में अपनी चुनावी चकल्लस लेके। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि यूपी का माहौल क्या है, देश का माहौल क्या है। सारा देश भगवे में रहेगा और कुछ नहीं। कर्नाटक से उठ के आ रहा है हिजाब भगवा गमछा, क्या लग रहा है? ये सब चुनाव का रंग बदलने के लिए है और कुछ नहीं। चुनाव तो यूपी में है लेकिन बवाल कर्नाटक में कहाँ हो रहा है? जो देश के हित में, नौजवानों के हित में काम करेगा हम उसके साथ, हम किसी एक के नहीं पर्टिकुलर। देश के हित में बेरोजगारी रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। लेकिन हर चीज को प्रसारित करती रहती है, कहीं भी कहीं। अब मीडिया थोड़ा बवाल करा रही है, अब हम थोड़े कह रहे भैया तुम हिजाब पहनो गमछा। यूपी में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों ध्रुवीकरण के मूड में हैं। मुझे लगता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी हर जगह होनी चाहिए। विद्यालय में भी होनी चाहिए। स्कूल के रूल के हिसाब से बना रखे हैं, वही ड्रेस चलनी चाहिए, नहीं अलग अलग थोड़ी ड्रेस चलेगी। नहीं तो क्या दिक्कत है, जैसे किसी के धर्म में है वो मान रहे हैं। क्योंकि मैं पार्टी से भी जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। ये प्लॉटेड, हाँ पूरी तरीके से सही कह रहे हैं, प्लॉटेड है। अगर किसी को कंपलसरी है, कोई कर रहा है तो किसी के ऊपर जबरदस्ती विचार नहीं थोपना चाहिए, ये मेरा अपना मन। शिक्षा के मंदिर में सब बराबर होते हैं, वहाँ पे थोड़ी कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ऐसा थोड़ी। वहाँ पे तो सब भारतवासी हैं। ड्रेस देखेंगे तो एक समानता आएगी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो वहाँ पर एक समान तरीके से शिक्षा दी जाती है। सभी जगहों पे तो हम लोग राजनीतिकरण कर ले गए, हम खुद पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन शिक्षा एक पवित्र है, उसको हम लोग मंदिर कहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक समान भाव से एक तरीके का ड्रेस होना चाहिए। प्रियंका तो बोले कि बिकनी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में आप बताओ मुझे कि बिकनी पहनना क्या सही है? क्या बिकनी कोई हम बीच में है क्या? प्रियंका तो बड़ा डीप विदेशी है, वो इटली थोड़ी ना है, इंडिया है। इंडिया में हम रहकर हम बिक्री पहन के ऐसे सामूहिक नहीं घूम सकते। कोई भी कहते कि ऐसे चल सकता है, कोई भी अपनी बहन बेटी को बिक्री पहन के वहाँ जाने देगा क्या? और पुलिस का एक ड्रेस है खाकी, ठीक है। अगर वो कहे कि मैं बुर्का पहन के जाऊंगा तो क्या वो, अगर कोई मुस्लिम अगला है तो क्या वो पक्षपात नहीं करेगा? पक्षपात की भावना आ जाती है। अगर एक पुलिस की एक ड्रेस कोड है अपना, वो अपनी वो यूनिफॉर्म पहने, अगर उसमें अगर कोई अपना बुर्का पहनना चाहे तो उसमें क्या गलत है? क्यों नहीं पहन सकते? स्कूल में क्यों नहीं पहन सकते? स्कूल में आदमी हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, अगर लड़की अपने वो एक कल्चर को अपने फॉलो करना चाह रही तो उसमें क्या गलत है? ये हमारा भारत देश है, इसमें सबको राइट है। तो इस विषय को अगर ये चाहते तो अभिभावक और बच्चों और मैनेजमेंट के बीच में बैठ करके सुलझा लेते। ये इतना बड़ा मुद्दा बना देने के पीछे क्या हो सकता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। धर्म कभी अलग मतलब कि वो विखंडन का काम नहीं करता है, कोई भी धर्म बांटने का काम नहीं करता है। ये भगवा गमछा इसमें पूरे देश में बड़ा ट्रेंडिंग में है, केरल में भी ट्रेंडिंग में है, हिजाब और भगवा गमछा। तो यही रहेगा बाबा, और कुछ है ही नहीं। सारी गमछा ही चले। सारा देश भगवे में रहेगा और कुछ नहीं। तो स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल में भगवा पट्टा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो स्कूल में जो जैसे चलती थी पहले से, जो हमारे स्कूल में पहले से मान्य है, अपन जो स्कूल के रूल के हिसाब से बना रखे हैं वही ड्रेस चलनी चाहिए, नहीं अलग अलग थोड़ी ड्रेस चलेगी। थोड़ी शिक्षा के मंदिर में ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लोग वो तो कह रहे भाई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हम जो चाहे पहने, हमारे पहनने रोक पे ओढ़ने पे क्यों वो करेगा? घर में पहनिए, घर थोड़ी। शिक्षा के मंदिर में सब बराबर होते हैं, वहाँ पे थोड़ी कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ऐसा थोड़ी। वहाँ पे तो सब भारतवासी हैं।
ओवैसी चाचा तो कह रहे हैं आके यूपी में हाँ, कि बिल्कुल नहीं, आइए। ओवैसी चाचा तो यूपी में कह रहे हैं कि भैया रुपये रोकने पे कहा गलत कह रहे हैं ना, उनकी सोच गलत है, देश के प्रति उनकी मानसिकता गलत है। देश की ऐसे थोड़ा देश चलेगा जैसे आप लोग चाहते हैं, वो लोग जैसे चाहते हैं IMO वाले, वो उस तरह थोड़ी देश चलेगा। एक देश सभी धर्मों का देश है ना हिंदुस्तान, ना कि कोई एक का। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम रवि शुक्ला है। कहाँ से हैं आप? हम तो ये लोकल लखनऊ लखनऊ के हैं। अब 30 साल से मैं इस गलियारे में घूम रहा हूँ, अच्छे अच्छे को देखा हूँ, आए चले गए। लेकिन जो इस वक्त की सरकार योगी जी की है, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं आई, चूंकि कोई चीज सुधारने के समर्थक हैं बिल्कुल 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 समर्थक नहीं, हम देश के समर्थक हैं। जो देश के हित में, नौजवानों के हित में काम करेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी एक के नहीं पर्टिकुलर। देश के हित में बेरोजगारी रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि जो 30-50 सालों का जो यहाँ पे घूर लगा हुआ, जो कह दो कचरा लगा हुआ, वो साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। तो बड़ा रोजगार का मुद्दा चल रहा है। लेकिन इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो कर्नाटक से उठ के आ रहा है, हिजाब भगवा गमछा। क्या लग रहा है? ये सब चुनाव का रंग बदलने के लिए है और कुछ नहीं। चुनाव तो यूपी में है, लेकिन बवाल कर्नाटक में कहाँ हो रहा है? ये अब तो स्थान बदल बदल करके चीज़ों को, अब मीडिया है, हर चीज़ को प्रसारित करती रहती है, कहीं भी अब मीडिया थोड़े बवाल करा रही है। अब हम थोड़े कह रहे भैया तुम हिजाब पहनो गमछा, वो आप कह रहे चुनावी मुद्दा। चुनाव तो यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में, तो बवाल कर्नाटक में हिजाब पे चल रहा है। वो स्थान बदल जाता है लेकिन मुद्दा वही रहता है, कहीं भी हो वो उसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। बिल्कुल, मैं बसपा नेता अल्लन खां हूँ, लेकिन सारी पार्टियों से अच्छी बीजेपी है। लोग कह रहे हैं यूपी की बहन जी बदल गई है, ममता बनर्जी यूपी की बहन, दीदी बहन जी सब दीदी तक पहुंच गए यूपी का मुद्दा। बहन जी अभी आई, अखिलेश भैया के लिए फुटबॉल भी खेली। नहीं, योगी जी अच्छे हैं, भाजपा आप बसपा से है ना? बसपा से हैं, लेकिन जो तारीफ के काबिल होगा कि केंद्र में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, यूपी में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यही बनेंगे फिर। अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है हिजाब और भगवा। लड़के अब कर्नाटक में कोई भगवा हिजाब पहन के आ रहा है, तो कोई भगवा पट्टा डाल के आ रहा है। तो क्या शिक्षा के मंदिर में आप बिजनेस, आपके पढ़ाई से तो थोड़ा बहुत ताल्लुक होगा ही, तो क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी हर जगह होनी चाहिए। विद्यालय में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। विद्यालय में कोई मतलब जो हिजाब पहन के आना चाहिए हिजाब पहने, जो भगवा पट्टा लगाने के आना चाहिए। नहीं तो क्या दिक्कत है? जैसे किसी के धर्म में है, वो मान रहे हैं, मुझे घनश्याम गुप्ता कहते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कंपलसरी है, कोई कर रहा है, तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती विचार नहीं थोपना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। लेकिन हाईकोर्ट तो कह रहा है कि भैया इस विद्यालय जो है वो धार्मिक भावनाओं से, मत है, ये मेरा अपना मत है। तो अभी यूपी में आपसे तो पूछ ही सकते, जो चाहे वो पूछ सकते हैं। तो यूपी में क्या माहौल चल रहा है? यूपी में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों ध्रुवीकरण के मूड में हैं। दोनों ध्रुवीकरण अभी, लेकिन ये पश्चिम में तो बड़ा ध्रुवीकरण चल रहा था, क्या अब पूरब में भी जब आएगा तो वही ध्रुवीकरण जिन्ना? जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर्नाटक की कर रहे थे, ये कर्नाटक इसीलिए जो है वो प्लॉट किया गया है। कर्नाटक प्लॉट किया गया है। तो कर्नाटक में तो ये कुछ दिन पहले ही 6 लड़कियों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद ये मुद्दा एकदम अभी तो पूरा एकदम ट्रेंडिंग मुद्दा। अभी अलीगढ़ में भी हमें देखने को मिला, सहारनपुर में भी देखने को मिला। ऐसा है कि कोई भी विषय पर दूर तक जाने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति उस पर शुरुआत नहीं करता, और अगर करता भी है तो कोई अगर विशिष्ट व्यक्ति या कोई समाज का कोई जो थोड़ा सा दूरगामी सोच रखता हो या दूरगामी पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, वो उसे कैप्चर करके और उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। क्या स्कूलों में ये चीज़ सही है जो चल रहा है, जैसे विद्या के मंदिर में जो धर्म की घंटी बज रही है? क्या इसमें देखिए, अगर आप निष्पक्ष रूप से बात करें तो है ना, आप न पक्ष देखें न विपक्ष देखें, तो स्कूल की यूनिफॉर्म या किसी भी संस्थान की यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म संस्थानों में होती है एक वर्ग की इक्वलिटी के लिए, कि जैसे मान लीजिए प्यून है तो प्यून ये पहनेगा, फला है तो फला ये पहनेगा, वो उसी इक्वलिटी के लिए होती है। लेकिन स्कूलों में ऐसा नहीं होता। स्कूलों में चूँकि शिक्षा का वातावरण होता है, और उसमें गरीब से लेकर के बिल्कुल नीचे तबके से लेकर के और ऊपर के तबके तक का व्यक्ति, जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला है, वो जब आता है तो एक शक्ल में दिखाई दे। चूँकि मैं पार्टी से भी जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, ये प्लॉटेड, हाँ पूरी तरीके से सही कह रहे हैं, प्लॉटेड है।
चूँकि आप ये बताओ कि किसी भी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ पर एक ड्रेस कोड होना सही है। चूँकि वो ड्रेस कोड अगर नहीं रहेगा तो गरीब अमीर छोटा बड़ा या वहाँ पे एक समाज एक तरीके से कैसे वो समान भाव होगा। ड्रेस देखेंगे तो एक समानता आएगी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो वहाँ पर एक समान तरीके से शिक्षा दी जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जब हम सभी जगहों पर तो हम लोग राजनीतिकरण कर ले गए, हम खुद पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन शिक्षा एक पवित्र है, उसको हम लोग मंदिर कहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक समान भाव से एक तरीके का ड्रेस होना चाहिए ताकि एक समान तरीके से सबको शिक्षा दी जा सके। अच्छा, लेकिन ओवैसी चाचा तो कह रहे हैं कि भैया कि हमारे कल प्रियंका गांधी ने भी 2 दिन पहले कहा कि कोई क्या पहने उसमें क्या मतलब। प्रियंका की बात करें, प्रियंका तो बोले कि बिकनी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में आप बताओ मुझे कि बिकनी पहनना क्या सही है क्या? बिकनी कोई हम बीच में है क्या? हम बीच में नहीं घूम रहे कि बिकनी पहन के घूमेंगे। हमारा जो भारत वर्ष के हम निवासी हैं और भारत की एक संस्कृति है और एक मर्यादा। प्रियंका के अंदर ब्लड, प्रियंका क्या बोले, प्रियंका तो ब्लड ही विदेशी है, वो इटली थोड़ी ना है, इंडिया है। इंडिया में हम रहकर हम बिकनी पहन के ऐसे सामूहिक नहीं घूम सकते। बिकनी पहनना ही है तो एक बीच में जाके पहनिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में बिकनी पहनने का ये कहाँ का नियम है भाई? आप मुझे बताओ कि कोई भी कहते कि शिक्षण संस्थान में कोई भी अपनी बहन बेटी को बिकनी पहन के वहाँ जाने देगा क्या? आप बताओ, घर के अंदर चाहे जो पहनो, क्या वहाँ बिकनी पहन? देखिए, घर में आप क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते या ऐसे रहते कोई मतलब नहीं, लेकिन इस शिक्षा का एक मंदिर है वो, वहाँ पे एक ड्रेस, हर जगह एक ड्रेस लगभग है, कहीं भी देख लीजिए एक ड्रेस है, यहाँ पे ये ड्रेस होती है। तो क्या उनका कहा जा रहा है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अभिव्यक्ति जो है उस पर आघात किया जा रहा है? नहीं, धार्मिक किसी भी धर्म को आघात नहीं किया जा रहा, ना कोई कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसा कि ड्रेस कोड के बारे में बार बार जो आप लोगों ने पूछा, मैं उस पर दोबारा भी कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि प्लान्ड है। देखिए, जैसे अभी उदाहरण के लिए एक कोई पुलिस में है, मैं एग्जांपल देता हूँ, पुलिस में है और पुलिस का एक ड्रेस है खाकी, ठीक है। अगर वो कहे कि मैं बुर्का पहन के जाऊंगा तो क्या वो, अगर कोई मुस्लिम अगला है तो क्या वो पक्षपात नहीं करेगा? पक्षपात की भावना आ जाती है। लेकिन एक चीज देखिए, वो चीज है देखिए, ड्रेस कोड की बात अलग है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जो बच्चे 10वीं 12वीं में है, 9वीं 10वीं में है, जो अब अभी अपने वोटिंग का अधिकार भी नहीं जानते, शायद वो सिर्फ पढ़ना जानते, अभी वो अपने कोर्स के बारे में उनको अभी ये भी नहीं पता कि आगे उनके फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है। वो अभी, लेकिन वो इस विषय में आए हैं, वो जो भगवा पट्टे डाल के आ रहे हैं, हिजाब डाल के आ रहे हैं, हिजाब के लिए वो कर रहे हैं। जय श्री राम एक धार्मिक उन्माद का जैसे नारा हो गया। जैसे आप बच्चे कल एक दिखा कि एक स्कूटी एक लड़की लेके जा रही हो, जब कोई अल्लाह अकबर बोल सकता है तो हम जय श्री राम नहीं बोल सकते? मुझे इसका जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर बोले तो जय श्री राम बोलना क्या दिक्कत है? मैं बोला यहाँ पे जो बात अगर भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर अल्लाह अकबर कह सकता है तो जय श्री राम क्यों नहीं? एक चीज़ ये बताइए, क्या एक बुर्का पहनने से और क्या एक भगवा रंग लेने से क्या भारत देश का एक कल्चर दिखता है? देखिए, बुर्का, रही बात स्कूल कोड की, भाई स्कूल की जो ड्रेस है उसमें अगर एक 10 साल का बच्चा, जैसे आपने बोला, जिसको वोट डालने का भी अगर समझ नहीं है, देखिए अगर हम बुर्का पहन के चल रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि अगर एक खाकी जो भी जिस अपने ट्रेडिशन में रहता है, जो भी अपने कल्चर में रहता है, लेकिन अगर वो एक ड्रेस कोड है, देखिए रही बात, अगर एक पुलिस की एक ड्रेस कोड है अपना, वो अपनी वो यूनिफॉर्म पहने, अगर उसमें अगर कोई अपना बुर्का पहनना चाहे तो उसमें क्या गलत है? क्यों नहीं पहन सकते? स्कूल में क्यों नहीं पहन सकते? स्कूल में आदमी हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। अगर लड़कियां अगर पहन के आ रही हैं, अगर लड़कियां अपने वो एक कल्चर को अपने फॉलो करना चाह रही तो उसमें क्या गलत है? ये हमारा भारत देश है, इसमें सबको राइट है अपने कपड़े पहनने का, अपना कल्चर फॉलो करने का। जब राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो लोगों के जवाब अलग अलग होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि साहब प्रियंका ने बिकनी पहनने की बात की, वो पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन है तो उनका भी अभिप्राय आप अगर देखेंगे तो वो बिकनी पहन के स्कूल जाने की बात नहीं कर रही हैं। वो ऐसे बोल रही हैं आपको कि मतलब आप सब पहन सकते हैं क्योंकि उनको संदेश देना है, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि बिकनी पहन के स्कूल भी जा सकती है, वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो छिपा के करेंगी वो काम, पॉलिटिशियन छिपा के काम। एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, महत्वपूर्ण बात ये है कि जब इस विषय पर, यानी इस हिजाब को लेकर के वहाँ पर कोई सर्कुलर ड्रेस को कोड को लेकर के कोई आया था, तो इस विषय को अगर ये चाहते तो अभिभावक और बच्चों और मैनेजमेंट के बीच में बैठ करके सुलझा लेते। ये इतना बड़ा मुद्दा बना देने के पीछे क्या हो सकता है ये आपको अच्छी तरह से पता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं एज ए रिपोर्टर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या धर्म की जगह विद्या का मंदिर में है? बस इस सवाल का जवाब, क्या धर्म की जगह विद्या का मंदिर में है? देखिए, विद्या का मंदिर जो है वो एक बहुत पवित्र संस्थान है। जैसे हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, नॉलेज ही एक, भाई विद्या ही अपना वो धर्म है।
विद्या ही एक हमको हर एक चीज़ सिखाती है। लेकिन रही बात अगर कोई अपना कल्चर पहन के आता है तो क्या आप ये कहेंगे कि अगर जिसको अगर अपना कल्चर फॉलो करना है तो क्या वो खाली मदरसा ही में जा सकता है? देखिए जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षण संस्थान खुद में एक धार्मिक स्थल है कि वो, और धर्म कभी अलग मतलब कि वो विखंडन का काम नहीं करता है। कोई भी धर्म बांटने का काम नहीं करता है, ठीक है। समभाव से समभाव सिखाता है। तो समभाव तभी आएगा जब हम एक तरह वहाँ दिखेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, मतलब एक ड्रेस में दिखेंगे, एक तरीके से दिखेंगे, कोई एक भाव, एक तरीके से भाव से, ताकि वहाँ पे जो शिक्षक भी होगा एक भाव से सभी को शिक्षा प्रदान कर सके। इसलिए मैं ड्रेस का कोड का पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ कि वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया कि वहाँ ड्रेस हो, ताकि और जो नेता है या और तरीके की पार्टी के लोग हैं उस चीज़ को बढ़ावा ना दे सके। एक ड्रेस में रहेगा तो कोई अपना कोई हिंदू मुसलमान और इस तरीके के भाव नहीं उसमें आएगी, इसलिए ड्रेस कोड होना चाहिए।